नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आपका खैर मकदम है। मश्क नंबर 1.3 में हम मैथ्स 2 में पहले सबक मुतशाबात सिमिलरिटी में मश्क 1.3 की वजाहत आज करने वाले हैं तलबा। इंशाल्लाह आज के टॉपिक की भी वजाहत आज तमाम तलबा इसे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे, अपने इल्म में ज़रूर इंशाल्लाह इजाफा करने वाले हैं। उम्मीद है तलबा हम मश्क के हर सवाल को इंशाल्लाह अच्छी तरह समझाएंगे और आप भी अच्छी तरह इंशाल्लाह समझने वाले हैं। तो मुशाबाह सिमिलरिटी मश्क 1.3 के पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो यहाँ पर पहले सवाल में देखिए क्या क्या मालूमात है तलबा। यहाँ पे दो जाविये की कीमत दी हुई है और मुसल्लस की आजमाइश से मुशाबा है ये बताना है। इनकी मुशाबहत की एक से एक की मुताबिकत भी लिखनी है। तो तलबा पहले हम दो मुसल्लस यहाँ पर दो मुसल्लस ले लेते हैं। उन दो मुसल्लस को मैं पहले वाज़ा कर दूं। कौन से दो मुसल्लस हम लेने वाले हैं। मुसल्लस एक ए बी सी है, एक मुसल्लस ए बी सी ये है ए बी और ये सी है। दूसरा मुसल्लस एक और हम ले लेते हैं। वो मुसल्लस हम ले लेते हैं ई डी सी, ये है ई डी और सी। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक तो 75 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 75 दिया है। इसलिए दिए हुए मालूमात की मदद से हम लिख सकते हैं कि जाविया ए बी सी और जाविया ए डी सी दोनों की पैमाइश 75 है जो दी हुई है, इसलिए ये दोनों जाविया बराबर हैं। आपको एक और जाविया बराबर नजर आ रहा होगा जो दोनों में मुश्तरिक है, ये जाविया है सी जो दोनों में मुश्तरिक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जाविया ए सी बी मुसल्लस बड़े मुसल्लस में और छोटे मुसल्लस में हम लिख सकते हैं ए सी डी, क्योंकि इसकी वजह है मुश्तरिक जाविया। तो तलबा जब दो जाविया मुतमासिल आप दिखा दिए हैं तो अब मजीद आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़ा की आजमाइश से मुसल्लस को हम लिख सकते हैं कि वो मुसल्लस क्या है, मुतशाबा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इस जाविये की वजह से एक जा मिल गया, इसकी वजह से दूसरा जा मिला और हम ज़ा आजमाइश से लिख सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं। अब हम तलबा लिखना चाहते हैं, लिखेंगे मुताबिकत लिखेंगे। मुताबिकत जो हम लिखेंगे उससे ये है कि हर नज़ीरी जाविया मुतमासिल होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये दो मुसल्लस हैं, पहला नुक्ता पहले नुक्ते से मुताबिकत रखता हो, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, ये बराबर मुताबिकत होनी चाहिए। अगर ये मुताबिकत बराबर नहीं है तो ये आपका ये इबारत जो होगी वो गलत कहलाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी यहाँ पर मुताबिकत को हम इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख के वाज़ह लिख लेता हूँ, यहाँ पर ए बी सी और ये है मुताबिकत की अलामत। अब पहला जाविया जो है जाविया ए जो है जाविया ई के साथ नजरी जाविया बनाता है, इसलिए ई मैं लिखूंगा। और बी जाविया है नुक्ता डी से मुतमासिल है, तो जब बी दूसरे नंबर पर है तो हम डी को भी दूसरे नंबर पे लिखेंगे। और जाविया सी जो दोनों में मुश्तरिक है तीसरे नंबर पे है, तो मैं जाविया सी को भी तीसरे नंबर पे लिख लूंगा। तो ये तलबा हो गई मुसल्लस की नुक्ते की मुताबिकत। उम्मीद है तलबा आपको पहला सवाल मश्क का समझ में आ गया होगा। हम आते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। तो यहाँ पर तलबा हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें बताना है क्या मुसल्लस मुतशाबा है। अगर मुतशाबा है तो किस आजमाइश की वजह से ये मुतशाबा है। ठीक है,
तो इन दो मुसल्लस पहले शक्ल में देखें, मुसल्लस पी क्यू आर, तो पहले हम मुसल्लस पी क्यू आर लिख लिए। दूसरा मुसल्लस है एल एम एन, यहाँ पे मुसल्लस एल एम एन, और दोनों के दरमियान में और लिखना है, मुशाबा नहीं लगाना है। मुशाबा अगर हम लगा दिए तो साबित करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। अब तलबा आते हैं शक्ल में दी हुई मालूमात के ऊपर। देखते हैं कौन कौन सी मालूमात दी हुई है जिसकी बुनियाद पर हम इसे तनासुब में लिख लें। सबसे पहले आ जाते हैं पी क्यू। पी क्यू और एल एम, ये दो जिले को पहले हम लिख लेते हैं तनासुब में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू बटे एल एम। अब इसकी कीमत लिख लेते हैं तलबा। पी क्यू की कीमत है 6, तो इसलिए पी क्यू की जगह पे लिखने वाले हैं 6, और एल एम की कीमत है 3, इसलिए एल एम की जगह पे लिखेंगे 3। तो तलबा अगर ये तकसीम होंगे तो हम इसे तकसीम कर लेते हैं। 3 एका 3, 3 दूनी 6, इसे बयान 1 दे देंगे। इसी तरह से मजीद देख लेते हैं तलबा, क्या दूसरे जिले भी तनासुब में हैं। यहाँ पे दूसरा जिला देख लेते हैं, एक क्यू आर और एम एन, इन दोनों को हम तनासुब में लिख लें, क्यू आर बटे एम एन। अब इसकी कीमत दर्ज कर लेते हैं। क्यू आर की कीमत है 8, तो क्यू आर की जगह पे लिखने वाले हैं 8। एम एन की कीमत है 4, इसलिए एम एन की जगह लिखेंगे 4। फिर बराबर लिख करके हम देखेंगे क्या मजीद ये तकसीम होने वाले हैं, तो हम तकसीम कर देंगे। 4 एका 4, 4 दूनी 8, इसका भी जवाब आया 2/1, इसे बयान 2 देंगे तलबा। अब हम आ जाते हैं बचे हुए जिले की तरफ। दूसरा जिला यहाँ पर है पी आर और एल एन, इसे ले लेते हैं। तो पी आर और एल एन को पहले हम तनासुब में लिख लेंगे और इसकी कीमत दर्ज करेंगे। पी आर की कीमत है 10, तो पी आर की जगह आपको दिख रहा है 10। एल एन की कीमत है तलबा 5, तो एल एन की जगह हम लिख लेंगे 5। अब इसे तकसीम अगर हो रहा है तो तलबा इसे भी तकसीम कर लेंगे। 5 एका 5, 5 दूनी 10, इसे बयान 3 दे देंगे। अब हम तीनों बयान का तलबा मुशाहिदा करने वाले हैं। तीनों बयान का जवाब 2/1 नजर आ रहा है। तो राइट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड के तीनों जिले की निस्बत तनासुब जो होंगे बराबर होंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इनके जिले जो हैं तनासुब में हैं। तो इसका मतलब हुआ तलबा कि इसकी वजह से हमें एक जिल मिला, इस जिले के तनासुब से एक दूसरा जिल, और इसकी वजह से एक हमें तीसरा जिल। यानी हमें जो आजमाइश मिल रही है वो जिल 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 आजमाइश की वजह से लिख सकते हैं कि मुसल्लस पी क्यू आर और एल एम एन मुतशाबा हैं। तो इस तरह से हम तलबा अपने जवाब को मुकम्मल वाज़ा कर सकते हैं। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 2 की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 में देख लेते हैं क्या क्या मालूमात है, बहुत ही अहम है। नया सवाल, सवाल को पहले देख लें। यहाँ पर दिखाए हुए के मुताबिक जो है 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के 2 सतून मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 सतून जो है, एक सतून है आप 8 मीटर का और दूसरा सतून है 4 मीटर के। ठीक है, मैं इस सतून को फिर दूसरी तरह से बना लेता हूँ। ये एक सतून हो गए और ये दूसरा सतून हो गया है। ये 2 सतून एक 8 मीटर के हैं, दूसरे 4 मीटर के। अब सूरज की रोशनी के जरिए सतून के साए की लंबाई जो है, अब सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इस तरह से जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पर उसकी वजह से जो जाविया बनेगा, यहाँ सूरज की शोआ अगर आएगी तो जो जाविया बनेगा तलबा, वो जाविया एक ही वक्त में दोनों जाविये जो होंगे मुतमासिल होंगे। इस बात का ख्याल रखिए, आगे हमें हल में इसकी वजाहत आसान हो जाएगी। तो अब हम देखें कि यहाँ पर इसकी वजह से जो साया पड़ रहा है, छोटे सतून के साए की लंबाई दी हुई है 6 मीटर। छोटा सतून आपको दिख रहा है पी आर है, इसकी लंबाई
और बड़े सतून के साए की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो तलबा जब ये जिले को हम तनासुब में लिखेंगे और कीमत रखेंगे तो हम एक्स की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो तलबा हम हल में शुरुआत करेंगे ये वाज़ह करने के लिए इन दो मुसल्लस मुतशाबा हैं, इसलिए मुतशाबा के लिए हम जो मालूमात दर्ज करने वाले हैं वो इस तरह से लिखेंगे शक्ल में छोटे और बड़े मुसल्लस के रासों के लिए बिलतरतीब नुक्ता पी और क्यू आर और नुक्ता ए बी सी इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर पी क्यू जो है वो 4 मीटर ऊंचाई का सतून पी क्यू, यहाँ पर तलबा पी क्यू नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी आर है, तो यहाँ पर पी आर दुरुस्त कर लेते हैं। 4 मीटर ऊंचाई का सतून है जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर 4 मीटर ऊंचाई का ये सतून है, ठीक है। और इसके साया जो है क्यू आर है जिसकी लंबाई है तलबा 6, तो यहाँ पर देखिए इसका साया जो यहाँ पर है वो है 6 मीटर का। तो इस वजह से सतून का जो साया के दरमियान में जो जाविया बनेगा वो जाविया होगा 90 दर्जे का। इस तरीके से हम लिख सकते हैं तलबा जाविया पी क्यू आर जो होगा वो 90 का होगा। तो यहाँ पर जाविया पी क्यू आर 90 का होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जाविया जो है 90 का है। इसी तरह से दूसरा सतून जो है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और उसका साया जो है BC है, तो दोनों के दरमियान में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जाविया 90 दर्जे का बन रहा है और इसका साया है तलबा BC। तो इस तरह से ये जाविया की भी पैमाइश 90 है। दोनों जाविया एक ही वक्त में यहाँ पर इस तरीके से ये 90 दर्जे के जाविये हुए, तो हम यहाँ पर दो जाविये को मुतमासिल लिख लिए हैं। अब आते हैं जाविया पी और ए को, क्योंकि दोनों सतूनों के साए एक ही वक्त में पड़ रहे हैं तो इसलिए तलबा यहाँ पे बनने वाला जाविया एक ही वक्त में बन रहा है जाविया, इसलिए ये दोनों जाविया क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो इस बुनियाद पर इस इबारत के बिना पर हम लिख सकते हैं ये दो जाविये मुतमासिल हैं। दोनों सतून के साए एक ही वक्त में पड़ रहे हैं इसलिए ये जाविये मुतमासिल होंगे। अब हम आ जाते हैं तलबा उन मुसल्लस के नाम लिखेंगे ताकि हम इन दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करें। तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR और इसके दो जाविये हमने मुतमासिल साबित कर लिए हैं। यहाँ पर इन दो मुसल्लस जो हैं वो जा आजमाइश की वजह से मुतमासिल हैं। किस वजह से? जा आजमाइश की वजह से एक जाविया जो है ये मुतमासिल है और दूसरा जाविया ये मुतमासिल है। आप इसको यहाँ पर भी एक और जाविया की जोड़ी यहाँ पर लिख सकते हैं, जाविया PQR बराबर है जाविया ABC बराबर 90। इस तरीके से ये दो जाविये की वजह से जब तलबा दो मुसल्लस मुतशाबा हो जाए तो हम उनके नजीरी जिले को तनासुब में लिखेंगे, PQ बटे AB ये हो गए। दूसरा तलबा QR बटे BC, तो QR बटे BC। अब हम PQ का शुमार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि PQ में कोई कीमत दी है ना, PQ मालूम करना है। तो तलबा जो कीमत दी है PQ की कीमत 4 है तो वो हम PQ की कीमत यहाँ पर PQ बटे AB यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे तलबा, यहाँ पर हम मजीद और जिले लिख लेते हैं। PR P लिख लेते हैं PR बटे AC, क्योंकि यहाँ पर PQ बटे AB इस वित्र की ना कीमत दी है ना इसे मालूम करना है। तो तलबा जो मालूमात हमें दी है सिर्फ उस जिले को तनासुब में लिखना है, तो ये जरूरी नहीं है। हमारे लिए जो जरूरी है वो है QR बटे BC और PR बटे AC। अब हम कीमत रख लेते हैं तलबा,
क्यू आर की कीमत देख लेते हैं कितनी है। क्यू आर की कीमत है 6, तो क्यू आर की जगह लिख लेंगे 6। और बीसी की कीमत तलबा हमें मालूम करनी है, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। और फिर उसके बाद अब पी आर की कीमत है तलबा 4। इस तरह से पी आर की जगह पे हम 4 लिख लेते हैं। और एसी की कीमत तलबा दी हुई है 8, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 8। अब ये मालूमात को हम क्या करेंगे तलबा, इसे हम हल करते हैं उसी अंदाज से। तिरछी ज़रब दे देंगे, 4 को बीसी से ज़रब करेंगे और 6 को 8 से ज़रब करेंगे। इस तरीके से तलबा ये हमें इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक इबारत मैं और लिख लेता हूँ, 4 ज़रब बीसी बराबर 6 ज़रब 8। 4 जो यहाँ पे ज़रब है वो इधर आकर के देखिए तकसीम हो गया है। तकसीम कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये भी तकसीम हो जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, या डायरेक्ट आप 4 से कट कर लीजिए, 4 दूनी 8, 6 और 2 बच गए, 6 और 2 को ज़रब कर लीजिए, 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 12 मीटर। जवाब आप इबारत की शक्ल में दर्ज कर लीजिए। उम्मीद है तलबा आपको ये सवाल की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में क्या मालूमात दी है? मुसल्लस एबीसी में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 उमूद दिखाए गए हैं। और कौन नुक्ता किस, 2 नुक्ते क्यू नुक्ता क्यू एसी के दरमियान है, नुक्ता पी बीसी के दरमियान में है। तो आपको दिखाना है, बताइए कि ये 2 मुसल्लस मुतशाबा हैं। और 3 जिले की कीमत दी है। तो चौथा मालूम करना है। जब हमें मुतशाबहत मिल जाएगी तो बस उनके जिलों को तनासुब में लिखेंगे और कीमत रखेंगे, जवाब आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला हम 2 मुसल्लस को मुतशाबा साबित करते हैं। तो तलबा हम इन 2 मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है, तो सबसे पहले हम हल लिखने से पहले इन 2 मुसल्लस के नाम लिख लेते हैं। मुसल्लस सीपीए और मुसल्लस सीक्यूबी, दोनों के दरमियान में और लिखना है। तलबा हम देख लेते हैं ये कौन कौन से मुसल्लस हैं। मुसल्लस सीपीए, सी पी ए, ये मुसल्लस एक हो गया, ठीक है। दूसरा मुसल्लस है सी क्यू बी, उसको भी देख लेते हैं। सी क्यू बी, ये हो गया दूसरा मुसल्लस। तो आप यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों मुसल्लस में एक जाविया ऐसा है जो 90 दर्जे का है, एक ये जाविया जो है 90 दर्जे का है, और दूसरा ये जाविया है 90 दर्जे का। तो तलबा हम यहाँ पर इस मालूमात को लिख लेते हैं। जाविया सी पी ए मुतमासिल है जाविया सी क्यू बी। वजह लिखेंगे कि हर एक जाविया 90 दर्जे का है। इसके अलावा हमें एक और जाविया नजर आ रहा है जो मुतमासिल है, वो है जाविया सी। दोनों मुसल्लस में जाविया सी है। क्यों? क्योंकि एक मुश्तरिक है दोनों मुसल्लस में। हम लिख लेंगे जाविया ए सी पी एक मुसल्लस का, दूसरे मुसल्लस का वही जाविया बी सी क्यू। वजह लिखेंगे मुश्तरिक है। तो तलबा 2 जाविये जब हम बता दिए हैं, तो अब हम लिख सकते हैं इसकी इस जाविये की वजह से एक जा मिला, इस जाविये की जोड़ी की वजह से दूसरा जा। तो इस तरीके से जाविये की जोड़ी से हमें जा की आजमाइश से लिख सकते हैं ये दोनों मुसल्लस क्या है, मुतशाबा है। अब हमने मुसल्लस की मुतशाबहत साबित कर दी है। मुसल्लस की मुतशाबहत जब साबित हो गई है तलबा, अब इनको हम जिले को तनासुब में लिखेंगे। अब वो भी तीनों जिलों लिखिए, तीनों जिलों की जोड़ी आप लिखिए, चाहे 2 लिखिए। 2 कौन सा लिखेंगे? जिसमें एपी, एसी, बीसी और बीक्यू आते हों। तो सिर्फ इस जिले की लिख सकते हैं या तीनों जिले की जोड़ी का भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, जिसमें एपी और बीक्यू, यहाँ पर आखिर के 2 नुकात आते हैं एपी और बीक्यू।
और पहले और दूसरा नुकात, पहला और आखिरी नुकात AC और BC, तो इसे हम तनासुब में लिख लेते हैं AC बटे BC। तो इस तरीके से तलबा इन दो जिलों को तनासुब में लिखने के बाद दी हुई कीमत रख लेते हैं। तलबा AP की कीमत देखिए दी हुई है, कितनी दी हुई है 7, तो AP की जगह हम लिखेंगे 7, ठीक है। और BQ की कीमत चेक करें, जो नीचे लिखने वाले हैं, BQ की कीमत है 8, तो हम BQ की जगह पे लिखेंगे 8। अब AC देखिए, AC के कीमत मालूम करना है, तो AC की जगह पर हम उसी तरह से AC ही लिखेंगे। अब तीसरा जो आखिरी चौथा बचा है BC, इसकी कीमत दी है तलबा 12, तो हम BC की जगह लिख लेंगे 12। तो कीमत रखने के बाद ये काम बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तिरछी ज़रब करने वाले हैं। ये तिरछी ज़रब का निशान आप अपने कॉपी में लगाकर टीचर को ना बताएं, क्योंकि ऐसी गलती करेंगे तो टीचर को समझ में आएगा कि आपने इस इबारत को कट कर दिया है। तो आप इसे हम लिख लेते हैं, 8 ज़रब AC बराबर 7 ज़रब 12। 8 जो तलबा लेफ्ट साइड में ज़रब दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, तक़सीम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 जो तक़सीम हो गया है। अब इसे तक़सीम कर लेते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 7 और 3 बच गए, 7 और 3 को ज़रब कर लेंगे, 7 तियाँ 21, 2 बच गया है, 2 इसी तरह से लिख लेंगे। अब 21 को 2 से तक़सीम कर लेते हैं, तो 21 को 2 से तक़सीम करेंगे, 2 एका 2, 2 दहाम 20 हो गए, 1 बच गया, अशारिया लगाए, 2 पच्चे 10, तो हमें जो AC का जवाब मिला 10.5। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 4 की वजहात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं तलबा सवाल नंबर 5 को समझ लेते हैं। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में कौन कौन सी मालूमात है। यह है सवाल नंबर 5। शक्ल में जुजन का दिया है PQR, यानी मुकाबिल की एक जोड़ी मुतवाजी होगी। दिया हुआ है PQ और SR मुतवाजी है। वाज़ा कर दें हम कौन सी जिले इसके मुतवाजी हैं। ये PQ और SR मुतवाजी है। इसके अलावा जो मालूमात दी हुई है वो है AR बराबर 5 AP, AS बराबर 5 AQ। इस तरह के सवाल हम हल किए थे, वहां पर 5 की जगह पे 2 था, साबित करना था तीसरा ताल्लुक साबित करना है। तो तलबा इसी तरह से हम इसको भी इंशाअल्लाह साबित कर लेंगे। अब आते हैं सबूत की तरफ, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा इधर दाएं हो जाए। अब यहाँ पर हम देखें कौन कौन सी मालूमात यहाँ पर हम लिखेंगे। पहले सवाल को तलबा हम क्या करने वाले हैं, इसको 2 हिस्सों में जो मालूमात दी हुई है वो लिख लेंगे। मालूमात दी है कि ये 2 जिले मुतवाजी हैं और खत QS इनका खत तकाता है। तो इस बुनियाद पर हमें मुतबादला ज़ावी की जोड़ी नजर आ रही है। तो मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से ये शक्ल बनाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। PQ और SR ये मुतवाजी है और QS यहाँ पर देखिए ये तकाता है। तो आपको मुतबादला ज़ाविया अब नजर आ रहे होंगे। ज़ाविया PQS, एक ये ज़ाविया और दूसरा ये ज़ाविया, तो ये है मुतबादला ज़ाविये। तो ये मुतबादला ज़ाविया मुतमासिल है, इसको हम लिख लेंगे कि मुतबादला ज़ाविये की जोड़ी है, ये एक ज़ाविये की जोड़ी मुतमासिल हो गए। इसी तरीके से अब हमें और भी ज़ाविया PQA, एक और मुतबादला ज़ाविया हमें नजर आ रहा है। PQ
यहाँ पर मुतकाबला जाविया भी ले सकते हैं और दूसरा मुतबादला, ये जाविया भी हम ले सकते हैं एज मुतकाबला जाविया की शक्ल में। और हम यहाँ पर मुतकाबला यानी मुकाबिल का जाविया लिए हैं, मुकाबिल जाविया मुतकाबला जाविया लिए हैं, मुतबादला नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर एक जाविये की जोड़ी जो हम लिए हैं वो है पी ए आर, ये है मुकाबिल के जाविये की जोड़ी। तो इस तरीके से हम इस जाविये की जोड़ी को मुतमासिल लिख सकते हैं। वजह लिखेंगे मुतकाबला जाविये मुकाबिल के जाविये हैं आमने सामने के। तो तलबा दो जाविये की जोड़ी हमने साबित की, एक मुतकाबला जाविया और एक मुतकाबला जाविये की मदद से। तो इस तरीके से हम जा आजमाइश की वजह से एक इसके लिए जा मिला और एक इस वजह से मिला जा, तो जा आजमाइश की वजह से ये दोनों मुसल्लस तलबा क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो कौन से दो मुसल्लस हैं, अगर आप तो देखें, जिस दो मुसल्लस को हम लिए हैं, एक मुसल्लस है पी ए क्यू और दूसरा मुसल्लस है जो हम ये है ए एस आर। तो हमने इसके एक ये मुतकाबला जाविया को मुतमासिल साबित किया और दूसरा इसे मुतकाबला जाविया की शक्ल में। तो हम लिख सकते हैं ये दो मुसल्लस मुतमासिल हैं। तो तलबा हम आते हैं इन मुसल्लस के नज़ीरी ज़िलों को तनासुब में लिखेंगे कि नज़ीरी ज़िलों को अब हम तनासुब में लिख लेते हैं। पहले किस तरह से लिखेंगे वो यहाँ पर वाज़ा करें। पहले हम लिखेंगे दोनों मुसल्लस क्या है तलबा, शाबा है। तो जब हम यहाँ पे लिख लेंगे दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं, तो अब इनके नज़ीरी ज़िले को तनासुब में लिखते हैं पी क्यू बटे आर एस। पहले दो नुकात ले लिए, फिर उसके बाद के दो नुकात हम ले लेंगे, वो है क्यू ए बटे एस ए। क्यू ए बटे एस ए लिखें या ए एस लिखें। इसी तरीके से अब हम तीसरा नुक्ता ले लेते हैं, पहला और तीसरा एपी बटे ए आर, तो एपी बटे ए आर। तो इस तरह से तीनों जिलों को हम अब तनासुब में लिखने के बाद अब हम तलबा जिलों को जब यहाँ पे तनासुब में मालूम हो गया है, तो अब दी हुई मालूमात की मदद से अब इसे हम हल साबित कर लेंगे। ये मालूमात जो दी है, ये ताल्लुक जो दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से हम ये अब आसानी से साबित करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पर इस ताल्लुक को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए आर बराबर 5 एपी। अब यहाँ पर देखिए एपी शुमार कुनिंदा में है, ए आर नसब नुमा में है। तो हम इस ताल्लुक को इसी तरह से लिखेंगे, एपी जो तलबा है राइट साइड में है उसे शुमार कुनिंदा में रहने देंगे, ए आर जो लेफ्ट साइड में है वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पे तलबा ए आर राइट में आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा है, और 5 जो एपी के साथ ज़र्ब है वो लेफ्ट साइड में आकर के तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस मसावात को इस तरह तरतीब दी। इसका जवाब जो आया वो तलबा आया क्या, 1/5। यानी हम एपी बटे ए आर की जगह लिख सकते हैं 1/5। तो इस तरह से आप देखिए इसकी जगह पे 1/5 लिख देंगे और बाकी की ये दो निस्बत को इसी तरह से रहने देंगे। अब आप ये स्टेप अगर यहाँ पे पहले लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे तलबा, अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। हमें साबित करना है एस आर और पी क्यू के ताल्लुक को, तो इसलिए हम पी क्यू बटे एस आर बराबर लिखेंगे 1/5। इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को साथ में लिख लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे तलबा, इसे तिरछी ज़रब करेंगे उसी तरह से जिस तरह से ज़रब करते हैं। एस आर को 1 के साथ ज़रब करेंगे और पी क्यू को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 5 पी क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हमारा जवाब आ जाएगा एस आर बराबर 5 क्यू पी क्यू। तो तलबा इस तरह से ये साबित हो गया।
उम्मीद है आप एक बार मैं आपको रिवाइज करूं। यहाँ पर आपको दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित कर लेना है, फिर जिले को तनासुब में लिखना है, और फिर उसके बाद दी हुई मालूमात की मदद से इस तरह तरतीब देना है कि ए पी ऊपर ए आर नीचे रहे। तो आपको मिल जाएगा ए पी बटे ए आर की कीमत 1/5 मिल जाएगी। फिर इसके बाद इन दोनों को साथ में लिख करके तिरछी ज़रब दे दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है तलबा आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा मुतबादिल तरीका भी है तलबा। उस तलबे की भी इस सवाल की भी मैं वजाहत कर देता हूँ, आपको जो बेहतर लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दी हुई मालूमात जो है, इन ताल्लुकों को तनासुब में लिख लेना है। यहाँ पर ए आर बराबर 5 AP है, तो उसको उस तरह तरतीब देंगे जैसे अभी हम बताए थे। एक बार मैं फिर से इसे बता रहा हूँ यहाँ पे लिख करके। ए आर बटे 5 AP है, तो हम ए आर को ऊपर रहने देते हैं इस वक्त, और ए पी नीचे आके तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/1। इस तरीके से, इसी तरीके से इसको भी तरतीब देंगे तो इसका भी जवाब आ जाएगा 5/1। इसका मतलब ये हुआ तलबा कि ये बराबर है। राइट साइड का जवाब सेम आया, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले दोनों निस्बत जो होंगे तलबा, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये दोनों निस्बत बराबर हैं। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे दो मुसल्लस का नाम लिखेंगे, और यहाँ हमने इसे बराबर हासिल किया है। और यहाँ पर एक जाविया जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वो है मुतकाबला जाविया। कौन सा जाविया है? ये मुतकाबला जाविया, आमने सामने के जाविया। तो इस बिना पर जिल जाजिल आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो गए। अब हम में जो साबित करना है सिर्फ उसे लिख लेंगे। हमें यहाँ पर जो साबित करना था हम उसके हिसाब से अभी जिले को तनासुब में अब हम लिख सकते हैं ए आर बटे एपी, ए आर बटे एपी, और एस आर बटे क्यूपी, एस आर बटे क्यूपी। जबकि ए आर बटे एपी की कीमत यहाँ से हमें नजर आ रही है, वो यहाँ पे रख देंगे, और एस आर बटे क्यूपी जो हमें साबित करना है, एस आर और पी क्यू के ताल्लुक को साबित करना है, इसलिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद तलबा तिरछी ज़रब देंगे, तिरछी ज़रब दे करके इस ताल्लुक को हम तरतीब दे देंगे और ये साबित हो जाएगा। उम्मीद है तलबा आपको मुतबादिल जवाब भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या क्या मालूमात दी है। यहाँ पर जुजन का है, जुजन का ABCD, यानी मुकाबिल की एक जोड़ी मुतवाजी होगी, ए बी और डी सी मुतवाजी हैं। तो यहाँ पर हम देख लें ये दोनों मुतवाजी हैं। इसकी वजह यहाँ पे सी डी मुतवाजी है ए बी की। तो इसके अलावा और कौन सी मालूमात दी है? इसके अलावा दिया हुआ है वित्र जो है वो नुक्ता ओ पर कता करते हैं, और यहाँ पर 3 जिले की कीमत दी है, चौथा मालूम करना है। तलबा ये कब मालूम कर सकते हैं? जब इनके जिले तनासुब में होंगे तब। जिले कब तनासुब में होंगे? जब दो मुसल्लस मुतशाबा होंगे तब। तो आपका यहाँ पे काम है कि पहले इन दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना। इसलिए हम पहले हल में लिखेंगे दी हुई मालूमात की सवाल में से देख करके कि सवाल में क्या क्या मालूमात दी है, उस मालूमात का हम इस्तेमाल करके लिख लेंगे। लिखेंगे दिया हुआ है जुजन का ABCD है, तो हम हल में पहले ABCD जुजन का की वजाहत करेंगे, और जुजन का में एक जिले की जोड़ी मुतवाजी होती है उसको भी हम हल में दिखाएंगे इसकी इस तरह से। और वित्र एक दूसरे को एक नुक्ता ओ पर कता कर रहा है। अब यहाँ पर तलबा दो मुसल्लस बन रहे हैं, वो दो मुसल्लस को हम मुतशाबा साबित करेंगे। तो मैं पहले वाज़ा कर दूं वो दो मुसल्लस कौन से हैं। एक तो मुसल्लस CDO है, मुसल्लस CDO। इसी तरह से
दूसरा एक मुसल्लस है ओ बी ए। अब इसके अंदर हमें जाविये मुतमासिल नजर आ रहे हैं, वो ये यहाँ पर ये दो जाविये की जोड़ी और यहाँ पर एक और मजीद जाविये की जोड़ी मुतमासिल हैं, क्योंकि ये मुतबादला जाविये है। कैसे? हमने इससे पहले भी सवाल में हम देखा था कि वो मुतबादला जाविये ये और एक ये जाविये मुतबादला जाविये हैं। इसी तरह यहाँ पर 1 और 2 ये मुतबादला जाविये की जोड़ी मुतमासिल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये मुतबादला जाविये मुतमासिल हैं। अब इस वजह से दो जाविये जब बराबर हो गए हैं, तब हम जा आजमाइश की बिना पे लिख सकते हैं ये दोनों मुसल्लस क्या है? मुतशाबा हैं। तो जा कहाँ से आया तलबा? इस एक जाविये की जोड़ी से एक जा, इस जाविये की जोड़ी से एक दूसरा जा, और इस तरह से ये आजमाइश जा आजमाइश हुई। अब तलबा हम क्या करेंगे? अब हम जिले को तनासुब में लिखेंगे। जिले में तनासुब में सिर्फ क्या लिखना है? जिसमें ये चारों जिले आ रहे हों उसे लिखना है, या इसके अलावा अगर आप लिखते हैं कोई हरज वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं DC बटे BA, ये एक हो गया। दूसरा हम लिख लेंगे OD बटे OB, यहाँ पे लिख लेते हैं OD बटे OB। अब इसके अंदर कुछ कीमतें जो दी हैं तलबा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। DC की कीमत दी है यहाँ पे 6, तो हम इसकी जगह पे लिखने वाले हैं 6। A की भी कीमत देख लेते हैं, इसकी कीमत है 20, यहाँ पे लिख लेते हैं 20। OD की कीमत तलबा मालूम करना है, तो ये उसी तरह से रहेगा। अब आ जाते हैं OB की कीमत है तलबा 15, तो OB की जगह पे हम इस OB की जगह पे लिखेंगे 15। अब इसके बाद हम तलबा आपको पता है अब क्या करना है। अब सिंपल हम इसकी तिरछी ज़रब कर लेते हैं, ठीक है, इसकी तिरछी ज़रब कर लेंगे और ये 6 15 के साथ ज़रब हो जाएगा, OD 20 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले से थोड़ा सा, ताकि आपके लिए आसानी हो। इसलिए 20 ज़रब OD बराबर 6 ज़रब 15। अब 20 यहाँ पे तलबा ज़रब है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आकर के ये 20 जो ज़रब है इधर आकर के क्या हो जाएगा? तकसीम कर सकते हैं आप आसानी से। 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब ये मजीद तकसीम होने वाला है, ये 2 से 2 दूनी 4, 2 दिया 6। अब ये मुकम्मल अदद में तकसीम नहीं होगा, यहाँ पर 3 को 3 से ज़रब किए 9 आया, 2 बच गया है नीचे, 2 लिख देंगे। अब इसे तकसीम करेंगे या अशारिया में जवाब आएगा 2 एका 2, 2 चौक 8। अब मजीद तकसीम नहीं होगा, अशारिया लगा लेंगे, 1 बच गया, 1 के आगे 0, 2 पच्चे 10। तो इसे तकसीम करके हमें जो जवाब मिला है वो है 4.5। आप उसे आखिर में ये जवाब को तस्वुर नहीं करोगे, आखिर में आप अलग से जवाब लिखिए अगर आपको हाफ मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 उम्मीद है आपको इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 मुकम्मल कर लेते हैं। ये हमारी मश्क का एक और सवाल 8, यहाँ पर 7वां सवाल देख लेते हैं क्या क्या मालूमात दी है। यहाँ पर एक मुतवाज़िल अज़ला है। जब ये मुतवाज़िल अज़ला है तो हम इसे समझ जाएंगे कि ये कौन कौन से ज़िले मुतवाज़ी हैं। पहले इसे देख लें। ये हर मुकाबिल के ज़िले इसके मुतवाज़ी होते हैं, तो वहाँ पर हमें मुतबादला ज़ाविये, नज़ीरी ज़ाविये भी मिल सकते हैं तलबा, तो हम उस बात को ज़हन में रखना है। अब आते हैं क्या मालूमात ये सब कौन से खतूत एक दूसरे को पता कर रहे हैं, वो तमाम मालूमात दी हुई है। हमें जो साबित करना है उस पे ध्यान दें। हमें ये साबित करना है, तो इसका मतलब ये देखें कहाँ है, DE किधर है। पहले DE ये है DE और
BE ये है, दूसरा CE और TE, ये हो गया CE और PE। तो तलबा ये जो 4 जिले हैं ये दो मुसल्लस के 4 जिले हैं। अगर हम इसे मजीद एक और जिला ले लें तो हमें समझ में आ रहा है कि ये दो मुसल्लस को हम मुतशाबा साबित करना है। इसी दो मुसल्लस को अगर हम मुतशाबा साबित कर दें तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं इसे दूसरी कलर में निशान वाज़ा कर दूं ताकि हमें अब समझ में आए कि किस दो मसलस को हम मुशाबा साबित करेंगे। पहले अब हम क्या करते हैं, दी हुई मालूमात जो है उसे लिख लेते हैं सबूत में। मुसलस ABCD एक मुतवाजिल अजला है। अब इस मुतवाजिल अजला में हमें जो जाविये मुतमासिल नजर आ रहे हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पर जाविया A और जाविया C मुतमासिल है, क्योंकि यहाँ पर ये मुकाबिल का जाविया है। किसके मुकाबिल का जाविया है? मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, तो इसलिए जाविया A और C मुतमासिल होगा। मैं A और C को जरा जाहिर कर दूं, कहाँ पर है ये जाविया, ये C इधर है और जाविया A यहाँ पर है। अब मैं दूसरे जाविये की जोड़ी को वाज़ा करना चाहता हूँ। यहाँ पर दूसरे जाविये की जोड़ी क्या है? जाविया A मुतमासिल है जाविया TBE के। अब TBE किधर है जाविया, वो देख लेते हैं। जाविया TBE, ये देखिए ये जाविया है TBE। इसका मतलब ये हुआ ये दो जाविये आपस में मुतमासिल हैं। कौन से दो जाविये? ये जाविये, जाविया DCE और TBE, ये दोनों जाविये मुतमासिल हैं बयान 1 और 2 से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो जाविया आपस में मुतमासिल हैं बयान 1 और 2 की बिना पर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड के ये जाविये मुतमासिल हैं तो ये राइट साइड के जाविये मुतमासिल होंगे। उम्मीद है तलबा आपको ये मुतमासिला जाविये की समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं मुसल्लस का नाम लिखेंगे। ठीक है, दो मुसल्लस का नाम लिखेंगे और इसमें हमने इस जाविये की जोड़ी को मुतमासिल दिखाया, तो यहाँ पे लिख लेंगे और वजह देंगे कि बयान 3 की बिना पे हमने इसे लिखा है। और इसके अलावा हमें एक जाविये की बहुत ही सिंपल जोड़ी नजर आ रही है जिसका हम लिखेंगे वजह मुतकाबला जाविये। किधर बन रहा है मुतकाबला जाविये? यहाँ पर मैं यहाँ पे दिखा दूं, इससे वाज़ा नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक ये जाविया है और दूसरा ये जाविया, ये दोनों जाविये तलबा मुतकाबला जाविये हैं। तो हमने क्या मालूम किया? हमने दो जाविये की जोड़ी हासिल की, इसलिए दो जा की आजमाइश से हम लिख सकते हैं इन दोनों मुसल्लस जो हैं वो हैं मुतशाबा हैं। जब दो मुसल्लस तलबा मुतशाबा हो गए हैं तब हम क्या करने वाले हैं? अब हम उनके ज़िले को तनासुब में लिखेंगे। अब ज़िले में आप तीनों ज़िले की जोड़ी को नज़ीरी में लिखिए या सिर्फ वही ज़िले को लिखिए जिसमें हमें जो साबित करना है। तो इसलिए इसके मुताबिक हम लिख लेते हैं तलबा DE बटे TE एक जोड़ी, और दूसरी जोड़ी ये लिख लेते हैं CE बटे BE, CE बटे BE। जब इन दोनों को बराबर हम जब लिख लिए हैं तो तलबा
तो तलबा इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जिले के तनासुब को हम इस जिले के तनासुब को तिरछी ज़रब कर देंगे। तिरछी ज़रब करने के बाद हमें जो मिलेगा वही हमारा जवाब होगा। DE ज़रब BE और CE ज़रब TE, यही हमें साबित करना था। उम्मीद है तलबा आपको ये वजह समझ में आ गई होगी। तलबा बहुत ही सिंपल है, आप अपने जहन में क्या रखिए, इतना मत देखिए ये शक्ल कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप ये तय करिए कि आपको कौन से दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है और उसमें कौन से जावी की जोड़ी आप बहुत आसानी से मुतमासिल दिखा सकते हैं। एक तो तलबा जावी की जोड़ी है मुतकाबला जो आपको दिखाई दे रही है, और दूसरी जोड़ी आप इस तरीके से हम साबित कर लेंगे। तो बस इसके बाद जिले को तनासुब में लिखना, तिरछी ज़रब करना है, जवाब आ जाएगा। उम्मीद है आपको 7वें सवाल की वजह समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तलबा हम 8वें सवाल की तरफ। तलबा अब सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या है, यहाँ पर दो जिले तनासुब में दिए हैं और साबित करना है ये दो मुसल्लस मुतशाबा है। बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको एक जाविया मुतमासिल साबित करना है। तो पहले हम देख लेते हैं हमें कौन से दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है। इसलिए हम देखेंगे पहले AP और CP, AP और ये हो गया CP। दूसरा BP और DP। तो ये दो मुसल्लस हमें जो शक्ल में हमें वाज़ह तौर पे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन दो जिले पहले से तनासुब में हैं। अब इसके मुकाबिल में यहाँ पे देखिए तलबा जाविये मुतमासिल हैं, ये मुकाबिल के दो जाविये हैं। इसका मतलब ये दोनों जाविये मुतमासिल हैं और इसकी वजह हम लिख सकते हैं तलबा कि ये है मुतकाबला जाविये। तो हम ज़रूरत के मुताबिक हमने मालूमात यहाँ पर दे दी है। अब यहाँ पर हम इसकी वजह से एक ज़िल आया, इसकी वजह से एक ज़िल आए, और शक्ल में हम देखें ये दो ज़िले के दरमियान में ज़ाविया है, तो इसलिए हमें आजमाइश जो मिलेगी ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश मिलेगी। तो इस तरीके से ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे, मुतशाबा हो गए। अब यहाँ पर हम दोनों मुसल्लस को मुतशाबा लिखते हैं। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 8 बहुत ही सिंपल लगा होगा। सिर्फ एक जाविया मुतकाबला जाविया लिखना हुआ और ये साबित हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, जो हमारे मश्क का आखिरी सवाल है। तो जिस तरीके से आप हर सवाल को अच्छी तरह समझ रहे हैं, आने वाले सवाल आपके लिए बहुत ही सिंपल होते जा रहे हैं। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। शक्ल में यहाँ पर ये दो जाविये मुतमासिल हैं और साबित करना है। तो तलबा ये आप स्क्वायर ज़रब ना देखिए, बस ये समझिए ये चार जिले तनासुब में आने के बाद आप इसको इस तरह से तिरछी ज़रब करेंगे, जवाब आ जाएगा। तो हमें ये तय करना है दो मुसल्लस जिसको हम मुतशाबा साबित करेंगे। तो कैसे तय करते हैं, जैसे मैं आपको बताया हूँ उसी को मद्देनजर रख करके हम इसी को मद्देनजर रख करके हम पहले शक्ल में देखेंगे कौन सा दो मुसल्लस लेने वाले हैं। एक मुसल्लस एक CA आ गया, दूसरा CB और CD। तो CD हो गया। इसका मतलब तलबा एक तो ये मुसल्लस हो गया और दूसरा एक और मुसल्लस है जो सबसे बड़ा मुसल्लस है, क्योंकि CB जो है यहाँ पर देखिए ये CB आया, तो इसका मतलब हम ये सबसे बड़ा वाला मुसल्लस लेंगे। एक सबसे बड़ा मुसल्लस और एक राइट साइड वाला मुसल्लस। इस तरह से हम तय करेंगे कि हमें कौन सा दो मुसल्लस लेना है। तो एक अब यहाँ पे हमने दिख रहा है CAB सबसे बड़ा वाला मुसल्लस ब्लू कलर में है, और दूसरा जो रेड कलर में है CDA राइट साइड वाला मुसल्लस। अब इनमें हम ये देखेंगे कौन से मालूमात, यहाँ पे एक तो मालूमात दी हुई है, एक जाविये की जोड़ी मुतमासिल है BAC,
तो यहाँ पर लिखेंगे कि BAC मुतमासिल है ज़ाविया ADC के, वजह लिखेंगे दिया हुआ है। इसके अलावा तलबा हमें एक ज़ाविया जो दोनों में मुश्तरक नज़र आ रहा है, वो ये ज़ाविया है। तो इस बिना पे हम इन दो ज़ाविये को मुतमासिल लिख लिए। वजह क्या बताएं मुतमासिल लिखने की? मुश्तरक ज़ाविया। तो हमारे मुतशाबा साबित करने के लिए दो ज़ाविये की जोड़ी काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं ये दो मुसल्लस के दरमियान जब हमने और लिखा था, अब हम और नहीं लिखने वाले हैं। लिखेंगे ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं जा आजमाइश की बिना पर। जब ये तलबा मुसल्लस मुतशाबा हो गए तब हमारा काम आसान। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ऐसा जिला जिसमें सी है वो हम लेते हैं। तलबा यहाँ पर हम इस जिलों को तनासुब में लिख लेते हैं। तब इस तरह से लिख लेंगे CA बटे CB। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है CA बटे CB। दूसरा हम लिख लेते हैं CD बटे CA। तो आपको यहाँ पर CD बटे CA नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे तलबा, इसे हम तिरछी ज़रब कर लेते हैं। तिरछी ज़रब करने के बाद देखिए क्या हमें मिलता है, वो CA दो बार है, फिर CD और CB। अब इसके बाद हमें जो बात हमें नजर आ रही है तलबा वो ये है कि हम CA को जब ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर और राइट साइड का उसी तरह से रहेगा और हमें यही साबित करना था। तो उम्मीद है तलबा ये वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर शॉर्ट में कर रहा हूं मैं कि एक जाविया दिया है और ये साबित करना है। तो इसका मतलब हम पहले तय कर लें कि कौन सा दो मुसल्लस लेना है और दी हुई जाविया के मुताबिक हम लिख लेंगे कि ये दिया हुआ है और एक जाविया मुश्तरक नजर आ रहा है, मुश्तरक लिखेंगे। अब दो जाविया मिल गए तो इसलिए ज़ाज़ा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो गए। जो साबित करना है उसमें नुक्ता सी हर जिले में कॉमन दिख रहा है। तो इस तरह से हम ऐसा जिला लिखेंगे जिसमें सिर्फ सी नजर आ रहा है। अब इसको तिरछी ज़रब दे देंगे और CA दो बार है इसलिए CA का मुरब्बा। उम्मीद है तलबा आपको इस मश्क के और मिसाल की वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।